हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। अभी देखा तो कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन और आ रहे थे कि बेरिंग के बारे में बताइए कुछ। तो आज थोड़ा यही एक चैप्टर लेते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई बेरिंग बाय नंबर। नंबर के ज़रिए बेरिंग को आप कैसे पहचाने कि कौन सी बेरिंग है। तो थोड़ा ब्रीफ ही बताएंगे क्योंकि बेरिंग का चैप्टर बहुत लंबा है। उसके बाद इसके एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज हैं, कहाँ पर कौन सी बेरिंग इस्तेमाल करना है, उसका एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले तो बेरिंग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बेरिंग को आप कैसे पहचाने। जैसे बेरिंग का कोई नंबर हुआ तो उस बेरिंग से क्या क्या आइडिया लग सकता है। तो अभी तो बेसिक नॉलेज हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, और ये सभी को आना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यही दिया है हाउ टू आइडेंटिफाई बेरिंग्स बाय नंबर। बेरिंग नंबर सिस्टम इसे बोलते हैं। देखिए कुछ हमने लिखा हुआ है पहले। जो भी बेरिंग स्टार्टिंग का नंबर होता है, जैसे कोई 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, हमने सभी के बारे में बताया है कि जैसे ही आपके पास में कोई बेरिंग आए, आप बेरिंग का नंबर देखें। जो सबसे पहला वाला नंबर होता है वो टाइप बताता है। यदि 0 से स्टार्ट होता है कोई बेरिंग, मान लिया 0215, ठीक, तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 से स्टार्ट होने का मतलब सबसे पहले ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग डबल रो। ठीक है, एसी बॉल बेरिंग बोलते हैं, उसमें डबल रो होगा। एक होता है सिंगल रो, मतलब जो बॉल होंगे वो एक ही होगा केवल, और डबल रो वाले में एक उससे जस्ट और बगल में होता है कि डबल रो होती है इसमें। ठीक है, डबल डबल लगे होते हैं, इसलिए डबल रो। यदि 1 से स्टार्ट होता है तो वो है सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग। यदि बेरिंग का नंबर स्टार्ट होता है 2 से तो स्फेरिकल रोलर बेरिंग। 3 से स्टार्ट होता है तो टेपर रोलर बेरिंग। उसमें जो बेरिंग होगा, जो बॉल वगैरह होगी, वो टेपर में होगा, तो उसे टेपर रोलर बेरिंग बोलते हैं। 4 से स्टार्ट होता है तो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग डबल रो। ग्रूव में ही बॉल पड़ा होगा और वो डबल रो में होगा। ठीक है, 5 से स्टार्ट होता है तो थ्रस्ट बॉल बेरिंग, और 6 से स्टार्ट होता है तो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग सिंगल रो। देखिए 4 वाले में था डबल रो और 6 वाले में आ गया सिंगल रो। अब देखिए 7 से स्टार्ट जो होता है एसी बॉल बेरिंग, मतलब एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग सिंगल रो। देखिए 0 से जो स्टार्ट हुआ था वो था एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग डबल रो, और जो 7 से स्टार्ट होती है सीरीज, मान लिया 73-22, 7 से स्टार्ट हो रहा तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग ही होगा, उसमें सिंगल रो होगी। 8 से स्टार्ट होता है तो सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग, और जो एन से स्टार्ट होता है तो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग। उसमें देखिए था थ्रस्ट था, इसमें रोलर बेरिंग। और क्यूजे से स्टार्ट होता है तो 4 कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। ठीक है, तो ये जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं इस समय 0 से लेके क्यूजे तक, ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जहाँ बेरिंग आएगी तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि ये कौन टाइप की बेरिंग है, तो ये टाइप इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट की 2 डिजिट होती है, ठीक है, वो आपका बोर साइज में आता है, और लास्ट की जो 2 डिजिट जो है 0 से 3 तक होता है, तो बोर साइज जो है वो जो है वेरी करता है 10 से लेकर 17 तक। अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए, ये 6300 की बेरिंग है तो उसका बोर साइज 10। 01 है तो 12, 02 है तो 15, और 03 है तो 17। लेकिन जहाँ 4 आ जाता है तहाँ उसमें लास्ट की 2 डिजिट में जो है मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते हैं तो 20 mm हो जाता है। 6305 हुआ
तो 5 का गुणा हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 25 mm। बोर साइज मतलब आईडी, ठीक है। और यदि आपकी 100 की सीरीज होती है, ये तो आपका हो गया बोर। अब देखिए 100 की सीरीज है तो एक्स्ट्रा लाइट ड्यूटी, ये ड्यूटी इंडिकेट करता है। 200 की सीरीज लाइट ड्यूटी, 300 की सीरीज मीडियम ड्यूटी, 400 की सीरीज हैवी ड्यूटी और 500 की सीरीज एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी, ठीक है। अब आता है बेरिंग क्लियरेंस के बारे में। 5 टाइप के होते हैं: नॉर्मल क्लियरेंस, स्टैंडर्ड क्लियरेंस, C2, C3 और C4, इस टाइप के होते हैं क्लियरेंस। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से अभी आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई बेरिंग है उसका नंबर 6305 2RS-C3 लिखा हुआ है। तो इसको आप कैसे कैसे पहचानेंगे? देखिए हमने आपको क्या बताया, जो पहला नंबर है 6 इंडिकेटेड क्या है? डीप ग्रूव बॉल बेरिंग सिंगल रो, ठीक। 6 से तो यहाँ हो गया। 3 क्या इंडिकेट किया? 300 वाली सीरीज मीडियम ड्यूटी हुआ, ठीक है। उसके बाद की ड्यूटी डिफाइन करती है। और लास्ट की 2 डिजिट ये 05 है तो मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 25 ID, मतलब बोर साइज 25 हो गया। ये तो यहाँ से ये चीज़ हो गई। अब लगता है 2RS। 2RS क्या है? बेरिंग का जो रोलिंग एलिमेंट होता है उसको बोथ साइड में रबर की सीलिंग होगी। और रबर की सीलिंग हम इसलिए देते हैं, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, जिससे कि उसमें डस्ट पार्टिकल न जाए, ठीक है। और C3 क्या इंडिकेट किया? क्लियरेंस बिटवीन द इनर रेस एंड आउटर रेस आल्सो इंडिकेटेड। C3 जो है ग्रेटर देन नॉर्मल क्लियरेंस होगा। ये C3 C2 ये जो हैं, इसकी एक टेबल होती है, वहाँ से क्लियरेंस की टेबल देखी जाएगी। ये हम आपको दूसरी एक वीडियो में बताएंगे, इसमें बहुत लंबा होगा ये, तो इसलिए अभी हमने इसको नहीं लिया है फ़िलहाल। अभी आप इतना समझिए कि ये क्लियरेंस की टेबल से होती है, क्लियरेंस ही इंडिकेट करता है। और आगे हम बताएंगे आपको। देखिए जैसे एक बेरिंग जैसे बनाया हुआ, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे लिखा हुआ है ID, बॉल बने हुए हैं, बीच बीच में देखिए केज है, ये लिख दिया केज। आउटर रेस ये होता है, इनर रेस यहाँ, और OD ये आ गई। जैसे जैसे ये देखिए सीरीज भी हमने लिख दिया, 01 हो गया एक्स्ट्रा लाइट, फिर लाइट मीडियम हैवी। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे आगे की ओर तो OD और थिकनेस आपकी इंक्रीज होती जाती है। मान लिया 6205 और 6305, तो ID तो आपकी सेम हो गई 25, लेकिन एक जगह 2 है एक जगह 3 है, मतलब एक लाइट ड्यूटी का बेरिंग है, एक मीडियम ड्यूटी का बेरिंग है। जो लाइट ड्यूटी की बेरिंग होगी उसका OD और थिकनेस कम होगा कंपेयर टू मीडियम ड्यूटी जो 3 इंडिकेट कर रहा है उससे। होता क्या है, ये जो बॉल है ना, इसका साइज बढ़ता है, ठीक है। 6205 6305, केवल 2, एक में 62 है एक में 63 है, केवल 2 और 3 एक ही देखो अंतर है ना केवल, तो केवल ड्यूटी का अंतर हुआ। तो और तो चीज़ें सेम होगी, उसका OD आपका ज़्यादा होगा जो 63 वाला होगा, 62 वाले का OD कम होगा। थिकनेस भी 63 वाले की ज़्यादा होगी और 62 वाले की कम होगी, ठीक है। इसीलिए हमने लिख दिया OD एंड थिकनेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे ऐसे, ठीक। बॉल डाया का साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी। और कुछ बेरिंग हैं उसका भी हम चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देते हैं, लेकिन चैप्टर बहुत लंबा है, इसका एक और वीडियो बनाएंगे। अभी तो हमने आपको इसका एक बेसिक नॉलेज दे रहे थे कि आपको इतना तो आना चाहिए। जैसे देखिए कुछ बेरिंग हम लेते हैं, बेरिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है, एडवांटेज क्या है?
ड्यू टू लाइन कॉन्टेक्ट बिटवीन रोलर एंड रेस रेडियल लोड कैपेसिटी इज वेरी हाई। क्यों? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा ना वो, तो क्या होगा, लाइन कॉन्टेक्ट होगा, मतलब पूरे सरफेस पे ये होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि रेडियल लोड, भाई एक्सियल लोड होता है, रेडियल लोड होता है, तो रेडियल लोड कैपेसिटी इसकी वेरी हाई होती है। जहाँ पर हमें रेडियल लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। और यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन, स्पीड भी हमें चाहिए प्लस हमें रेडियल लोड भी वहाँ पर हाई है, जहाँ पर ऐसा एप्लीकेशन होता है हम सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग यूज करेंगे। फ्रिक्शन लॉसेस इज वेरी लेस भी होता है इसमें। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये थ्रस्ट लोड नहीं ले पाता है, बेयरिंग पे जो थ्रस्ट लोड आता है उसको बियर नहीं कर पाएगा। और नॉट टॉलरेट इन मिस अलाइनमेंट, यदि आपका अलाइनमेंट नहीं सही है तो फिर बेयरिंग फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अलाइनमेंट पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और डिसएडवांटेज में भी एक आता है कि इसका एक ड्रॉबैक क्या है, जनरेटेड मोर नॉइज, ज़्यादा नॉइज इसमें होती है। ठीक है, तो सभी बेयरिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो दोनों चीज़ को देखते हुए ही बेयरिंग को सिलेक्ट किया जाता है जहां एप्लीकेशन जितना हमें चाहिए। तो सभी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरूर मालूम होने चाहिए हमें। अब ये देखते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, एसी बॉल बेयरिंग लिख दिया है। एडवांटेज क्या है, दिस कैन टेक रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, दोनों लेता है ये, जहाँ पर दोनों आ रहा हो जिस पोजीशन पे जिस एप्लीकेशन, तो इसको हम एसी बॉल बेयरिंग हम यूज कर सकते हैं। और इट्स माउंट, डिसएडवांटेज इट्स माउंट विदाउट एक्सियल प्ले, बिना एक्सियल प्ले के ये माउंट होता है, क्योंकि थोड़ा एक्सियल प्ले होना चाहिए। ठीक है, अब आता है जैसे टेपर रोलर बेयरिंग, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जहाँ पर हैवी रेडियल और थ्रस्ट लोड हो वहाँ पर हम टेपर रोलर बेयरिंग यूज कर सकते हैं। और इजीली असेंबल एंड डिसअसेंबल, तो जल्दी से इसको जो है असेंबल भी हो जाता है बहुत इजीली, और निकालना है तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें इसमें एडवांटेजेस में ही आ जाती हैं। और डिसएडवांटेजेस में देखिए क्या है, टू बेयरिंग इंस्टॉल्ड ऑन ए शाफ्ट टू बैलेंस एक्सियल फोर्स, जो एक्सियल फोर्स आएगा तो इसमें दो बेयरिंग इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, और चूंकि ये कॉस्टली होता है और मिस अलाइनमेंट टॉलरेट नहीं कर पाता ये, तो इसीलिए 2 ही 3 हमने केवल बेयरिंग लिया। और भी बेयरिंग हैं, उनके भी एप्लीकेशन हैं, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ऐसे बेयरिंग का सिलेक्शन होता है। एक चैप्टर आता है बेयरिंग सिलेक्शन का, तो आप कहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस जगह यूज करना है, एप्लीकेशन क्या है, उस हिसाब से बेयरिंग का सिलेक्शन होता है। तो उसमें एडवांटेजेस भी देखे जाते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों को सब कुछ सिलेक्ट करके ही बेयरिंग का सिलेक्शन होता है। तो बेसिक नॉलेज यही थी, स्टार्टिंग तो यही से करना होगा, इतना आप देखिए। और फिर आपको और डीप जानने के लिए तो है, और दूसरा कोई वीडियो बनाएंगे उसमें और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो इतना तो आना चाहिए, तो सबसे पहले यदि बेसिक होगा, क्लियर हो जाएगा, तो आगे चीज़ भी क्लियर होगी। ठीक है, तो देखिए, इसको पढ़िए, अपना नोट्स तैयार करिए, बीच बीच में रिवीजन भी करते रहिए, सब याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप याद करके रखिए, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी आगे और बढ़ पाएंगे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी ऐड करें। थैंक यू।